नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 पार नज़र के पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, ये कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नालिरकर। इस कहानी में देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इस कहानी में देख लेते हैं कि आखिर ये कहानी किसके ऊपर दी गई है। प्रस्तुत पाठ में एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। पाठ में मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की गई है। इस कहानी में छोटू नाम का लड़का जमीन के नीचे सुखपूर्वक रहता है। वह अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराकर जमीन के ऊपर ले जाने वाले सुरंगनुमा रास्ते में पहुंच जाता है, जहां जाने की उसे मनाही होती है, परंतु रास्ते में लगे निरीक्षक यंत्र उसे पकड़ लेते हैं। वहां उपस्थित सिपाही उसे पकड़कर घर पहुंचा देते हैं। छोटू की माँ उस पर नाराज होती है और उसके पापा उसे समझाते हैं कि जमीन से ऊपर के भाग में स्पेस सूट व खास किस्म के जूते पहनकर ही जाया जा सकता है, क्योंकि स्पेस सूट से ही ऊपर ऑक्सीजन मिलती है और खास जूतों की मदद से ही वहां चला फिरा जा सकता है। उसके पापा उसे बताते हैं कि पहले उनके ग्रह पर लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी स्पेस सूट के, पर धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन होने के कारण सभी जीव जंतु व वनस्पतियां मरने लगी और अपने तकनीकी ज्ञान से उनके पूर्वजों ने यंत्रों की मदद से जमीन के नीचे घर बना लिया। वे सब बच गए। उन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए ही उसके पापा मंगल ग्रह की सतह पर जाते हैं। फिर छोटू भी अपने पापा की बातें सुनकर बड़ा होकर यही काम करने की इच्छा प्रकट करता है। देखिए बच्चों, इसमें एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। इस कहानी में एक वैज्ञानिक परिकल्पना है कि किस प्रकार लोग पहले मंगल ग्रह पर रहा करते थे और धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन होने के कारण उन्होंने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस पाठ को, अच्छे से समझते हैं। सभी बच्चे बुक खोलेंगे और पाठ 6 पार नज़र के निकाल लें और ध्यानपूर्वक सुने। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। देखिए बच्चों, ये एक ऐसी कहानी है जो मंगल ग्रह के नीचे अपना घर बनाकर जो लोग रहते हैं उनके लिए मंगल ग्रह की सतह पर जाने की मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। देखिए, एक इसमें छोटू नाम का बच्चा है जो मंगल ग्रह की जमीन के नीचे घर बनाकर रहते हैं। उनका पूरा परिवार रहता है। उनके पापा ने उन्हें क्या किया था? मना किया था कि तुम्हें ऊपर नहीं आना है। लेकिन वह बच्चा क्या करता है? वह बच्चा एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराकर सुरंगनुमा रास्ता, देखिए एक यहाँ पर शब्द आया है सुरंगनुमा, यानी कि सुरंग की तरह, इसका अर्थ होता है सुरंग की तरह ही, ठीक है। तो वो क्या करता है? अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराकर उस रास्ते से ऊपर आ जाता है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। देखिए, उसके पापा हैं जो उसे बार बार मना करते हैं कि उस रास्ते पर मत जाया करो, क्योंकि वहां जाने की मनाही है।
क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। देखिए बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चे सवाल तो आपस में करते ही हैं। तो ऐसे ही एक छोटू नाम का बच्चा है जो अपनी माता जी से सवाल कर रहा है कि आप लोग मुझे तो जाने के लिए मना करते हो कि वहाँ मत जाया करो, वहाँ जाने की मनाही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पापा रोज रोज वहाँ पर क्यों जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। देखिए वार्तालाप का अर्थ होता है बच्चों कि बातचीत, है ना, बातचीत बोलते हैं वार्तालाप को, कि रोजाना यही बातचीत हुआ करती थी। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। देखिए इसमें जो छोटू के पापा हैं वो क्या हैं, वो एक वैज्ञानिक हैं और वह अपने पूर्वजों के यंत्रों द्वारा बनाए गए घर की रक्षा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, मंगल ग्रह की सतह पर जाते हैं, उसकी देख रेख करने के लिए जाते हैं। चंद चुनिंदा, देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर चंद और एक शब्द आया है चुनिंदा। चंद का अर्थ होता है कुछ और चुनिंदा यानी कि कुछ लोग चुने हुए जो होते हैं। लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए कुछ ही लोग थे जो इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, उसमें आया जाया करते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। छोटू के जो पापा थे उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर हथिया लिया। हथिया लिया को हम बोल सकते हैं प्राप्त कर लिया, है ना, हासिल कर लिया। तो छुट्टी का दिन था, छोटू के पापा जो थे वो घर पर ही आराम फरमा रहे थे, यानी कि घर पर ही आराम कर रहे थे। उनकी नज़र बचाकर जो छोटू है वो अपने पापा का क्या चुरा लेता है, सिक्योरिटी कार्ड जो होता है, सिक्योरिटी पास जो होता है वो चुरा लेता है और चल दिया सुरंग की तरफ और उसे लेकर सुरंग की तरफ चल देता है। आगे देखते हैं बच्चों। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे। देखिए जो छोटू के पापा हैं, छोटू और छोटू के पापा ज़मीन के नीचे ही नहीं रहते बल्कि पूरी की पूरी उनकी जो कॉलोनी थी तो वो सारी की सारी ज़मीन के नीचे ही बसी हुई थी। और जो सुरंग नुमा जो रास्ता था उसके अंदर क्या जल रहे थे, उसके अंदर दिए जलते रहते थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर सामना, है ना। सामना को हम कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा ऐसा था कि जिसका मुकाबला करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। देखिए दरवाजे में क्या बना हुआ था, एक खांचा बना हुआ था और उस खांचे में कार्ड डालते के साथ ही वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता था। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। देखिए जैसे ही छोटू ने सिक्योरिटी कार्ड जो था वो दरवाजे के खांचे में डाला तो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा तो खुल गया लेकिन कार्ड नीचे गिर गया और कार्ड नीचे गिरते के साथ ही क्या हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। अब वो छोटू जो था वो घबरा गया और घबरा कर वो क्या करने लगा, उसकी नज़र इधर उधर दौड़ती रही। यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था
देखिए जो छोटू था, जो रोजाना अपनी माता जी से प्रश्न किया करता था कि मुझे ऊपर जाने की अनुमति क्यों नहीं है, पापा रोज रोज क्यों जाते हैं, उस बच्चे को एक दिन ऐसा मौका मिल ही गया कि वह सुरंग नुमा रास्ते से मंगल ग्रह की सतह पर आ पहुंचा। मगर कहा, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। देखिए, है ना, मौका हाथ लगते ही यानी कि मौका मिलते ही फिसल गया, यानी कि हाथों से निकल गया। मौका तो मिला था उसे, लेकिन उसके हाथों से वह मौका निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। देखिए, वह बच्चा ऊपर सुरंग के रास्ते से तो ऊपर मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उस सुरंग में आसपास निरीक्षक यंत्र लगाए गए हैं, जिसके संपर्क में आते के साथ ही वह अलार्म बजा देते हैं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहस्पद, देखिए संदेहस्पद यानी कि संदेह की स्थिति, है ना, संदेह की स्थिति उत्पन्न होना, स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। देखिए क्या हुआ, निरीक्षक यंत्रों को संदेह हुआ कि मतलब इतना छोटा व्यक्ति यहाँ पर कैसे। अब वो तो बच्चा था, तो हाइट भी उसकी छोटी थी, कद भी उसका छोटा था, तो निरीक्षक यंत्रों ने क्या किया, संदेह प्रकट किया कि इतना छोटा व्यक्ति मंगल ग्रह की सतह पर कैसे। लेकिन दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था उसने तुरंत ही छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। देखिए, जब छोटू ने प्रवेश किया सुरंग के रास्ते से मंगल ग्रह की सतह पर, तो निरीक्षक यंत्रों ने क्या कर दी, हरकत दिखाने लगी, मतलब हरकत दिखाने वे लग गए। और दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत ही छोटू की तस्वीर खींच ली और उसकी जांच की गई, और जांच के बाद खतरे की सूचना दी गई। यानी कि ये व्यक्ति हमारे मंगल ग्रह की सतह पर कहां से आया और कैसे आया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। देखिए, वह तो बच्चा है, उसे क्या पता कि वह जो कर रहा है वह कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है। उसे तो जहां रास्ता दिखता गया वह अनजान होता हुआ उन रास्तों पर आगे बढ़ता रहा। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी, है ना। देखिए, एक शब्द यहाँ पर आया है खैरियत, यानी कि कुशलता। इसका अर्थ होता है, खैरियत का मतलब होता है कुशलता। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। देखिए, जो छोटा सा बच्चा है छोटू, वह सुरंग के रास्ते से होता हुआ मंगल ग्रह की सतह पर आ जाता है, लेकिन जो यंत्र हैं, निरीक्षक यंत्र जो हैं, उनकी वजह से वह बच्चा पकड़ा जाता है, उसकी तस्वीर खींच जाती है और उसकी जांच होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जांच होने के बाद सिपाही दौड़े चले आते हैं और छोटू को पकड़कर उसके घर वापस छोड़ आते हैं। और घर पर उसकी माँ होती है जो उसका इंतज़ार करती हुई होती है, और उसके साथ उनकी माँ देखती है कि सिपाही इस बच्चे को घर छोड़ने आए हैं, तो अब उसकी खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी कि अगर उसके पापा न होते तो छोटू का बचना जो था वो मुश्किल था, क्योंकि छोटू के पापा जो थे उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे जो उन निरीक्षक यंत्रों की देखभाल किया करते थे। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। देखिए,
छोटू के जो पापा हैं वह बोल रहे हैं छोटू की माता जी से कि तुम इसे मत डांटो, तुम इस पर गुस्सा मत करो, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। देखिए वह उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि इसे आप मत डांटो, इसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे समझा दूंगा, है ना, तुम चिंता मत करो। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। देखिए वह अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ का जो क्षेत्र है वह जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता। देखिए आम जो आदमी है उस सतह पर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। वह अपने बच्चे को देखिए समझा रहे हैं कि बेटा जहाँ मैं काम करता हूँ उस सतह पर कोई जा ही नहीं सकता, आम इंसान कोई जा ही नहीं सकता और वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? देखिए छोटू अपने पापा की बात सुन तो लेता है, लेकिन सुनने के बाद वह अपने पापा से ही प्रश्न करता है तो आप फिर वहाँ पर किस प्रकार जाते हो, कैसे जाते हो? छोटू का सवाल लाजमी था। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों को जानने का बहुत उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये कार्य आपने कैसे किया या ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं, है ना, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो छोटे बच्चों के जो सवाल होते हैं वो लाजमी होते हैं। इसी प्रकार छोटू भी अपने पापा से प्रश्न कर रहा है कि अगर वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता तो आप फिर वहाँ पर किस प्रकार से जाते हैं? मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। देखिए जब उन्होंने अपने बच्चे का प्रश्न सुना तो वह बता रहे हैं कि बेटा मैं खास किस्म का स्पेस सूट, है ना, स्पेस सूट बोलते हैं बच्चों कि अंतरिक्ष में जाने से पहले पहना जाना वाला कपड़ा, यानी कि अंतरिक्ष में जाने से पहले जो कपड़ा पहना जाता है उसे स्पेस सूट कहते हैं। तो उसी प्रकार का कपड़ा वह पहनकर मंगल ग्रह की सतह पर जाते हैं। वह अपने बच्चे को समझाते हुए बताते हैं इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर जाया जा सकता है। देखिए वह अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि देखो बेटा ये जो स्पेस सूट है इसी की सहायता से मैं ऊपर जा सकता हूँ, इसी से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, इसी से मैं सांस ले सकता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर आज हमारा इस पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है। द्वितीय भाग हम आपको सेकंड भाग आपको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले इस पाठ की आपको कम से कम 2 बार रीडिंग करनी है, अच्छे से पढ़ना है और इस कहानी को समझना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।